गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि मैंने मेरे लास्ट टॉपिक में कहा था कि हम नेक्स्ट टर्न पर यही टॉपिक यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम उसी से रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास आ रहा है श्रब्स। श्रब्स मतलब झाड़ियाँ या छोटे पेड़। श्रब्स आर स्मॉलर एंड बुशी प्लांट्स। श्रब्स छोटे और बुशी प्लांट्स जंगली पौधे होते हैं। दीज प्लांट्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। ये प्लांट्स पेड़ के मुकाबले छोटे होते हैं एंड मीडियम इन साइज, और साइज में मीडियम होते हैं। दीज प्लांट्स हैव हार्ड स्टेम, ब्रांचेस एंड ट्विग्स। इन प्लांट्स की स्टेम मतलब तना, ब्रांचेस मतलब शाखाएं, और ट्विग्स मतलब टहनियाँ, तीनों हार्ड होती हैं। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। ये सालों साल जीते हैं, मतलब इनकी लाइफ लंबी होती है। रोज़ मतलब गुलाब। हिबिस्कस मतलब गुलहड़। जैस्मिन समझते हैं आप लोग, जास्मीन जिसे बोलते हैं। कॉटन यानी कपास मतलब रुई वगैरह, इस सब के एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल्स हैं? श्रब्स के। एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल था जो मैंने अभी बीच में छोड़ा था, बोगनविलिया। वो इसलिए छोड़ा था ताकि उसकी मैं पिक्चर आपको दिखा सकूं, क्योंकि बुक में जो पिक्चर दी हुई है शायद उससे एकदम क्लियर नहीं हो पाए। इसे बोलते हैं बोगनविलिया। शायद ये पौधा अपने मतलब ये झाड़ी आपने देखी होगी, बहुत कॉमन है, ये बहुत आसानी से कहीं भी देखने को मिल जाती है। इसे हम बोलते हैं बोगनविलिया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हर्ब्स। Herbs are smaller seasonal plants with soft green stems. सीजन तो समझते हैं ना, तो ऐसे ही हर्ब्स जो होते हैं सीजनल प्लांट्स कहलाते हैं। मतलब ये 12 महीने नहीं आता है, इनका आने का एक सीज़न होता है। तो हर्ब्स आर स्मॉलर सीजनल प्लांट्स, ये छोटे सीजनल प्लांट्स होते हैं। और इनकी जो स्टेम होती है, जैसे अभी हमने श्रब्स में पढ़ा था कि उनकी स्टेम हार्ड होती है, सेम एज इनकी स्टेम सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है। ठीक। दीज प्लांट्स आर मच वीकर देन श्रब्स। अभी हमने श्रब्स में ऊपर पढ़ा था कि श्रब्स हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने क्या बोला कि ये हर्ब्स श्रब्स के मुकाबले वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। मोस्ट हर्ब्स लिव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स। ज़्यादातर हर्ब्स की जो लाइफ होती है वो कुछ ही महीनों की होती है। दीज आर यूज फॉर कुकिंग एंड मेडिकल पर्पज़। ये है पूरे पैराग्राफ की मेन लाइन। इसका इस्तेमाल अक्सर खाने पकाने और मेडिकल यूज़ में होता है। मेडिकल यूज़ मतलब बोलते हैं ना जड़ी बूटियों की दवाइयाँ, तो ये उसमें यूज़ होता है। ग्रास घास, मिंट पुदीना, कोरिएंडर धनिया, चिली मिर्च, etc आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। ये सब हर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। क्या क्या? घास, मिंट मतलब पुदीना, कोरिएंडर हरा धनिया, और लास्ट चिली यानी कि मिर्च। तो ये सब हर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास आता है क्लाइंबर्स। क्लाइंब का मतलब समझते हो? हम बोलते हैं उसने पहाड़ क्लाइंब कर लिया, उसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया। ठीक, अभी आगे समझ में आएगा। देखो डेफिनेशन समझते हैं, फिर मैं आपको क्लाइंबर्स का मतलब इसमें डेफिनेशन में क्लियर हो जाएगा। सम प्लांट्स आर वीक। कुछ पौधे कमज़ोर होते हैं। दे नीड सम सपोर्ट टू क्लाइंब ऑन। उन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी चीज़ के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ऐसे प्लांट्स को क्लाइंबर्स कहते हैं। अब क्लाइंबर्स का मतलब समझो। मतलब कोई पौधा है, ठीक है, उसको बढ़ने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसने दीवार का सपोर्ट ले लिया, तो वो दीवार पे चढ़ना शुरू कर देती है एक तरीके से, है ना। दीवार पे वो लंबी होने लगती है तो दीवार पे चढ़ना शुरू कर देती है, उसे हम बोलेंगे क्लाइंब करना। तो वो पौधा हमारा कहलाएगा क्लाइंबर। बीन प्लांट्स, बीन कहता है सेम को, ये रहा बीन प्लांट्स, सेम का पौधा। मनी प्लांट, ये तो बहुत आम है, सब जगह देखने को आसानी से मिल जाता है। मनी प्लांट, और लास्ट इन्होंने दिया हुआ है पी प्लांट। पी कहते हैं मटर को, तो पी प्लांट, ये तीनों क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल है। मतलब ये तीनों वो पौधे हैं जो खुद अपने आप, जैसे रोज़ है, रोज़ में क्या होता है, रोज़ की टहनी होती है, वो उसके थ्रू सीधा सीधा बड़ा होता चला जाता है, सीधा खड़ा रहता है, इधर उधर गिरता नहीं है ना। लेकिन क्लाइंबर्स में क्या होता है, इनमें इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ होती ही नहीं है कि ये सीधे खड़े हो पाए। इन्हें आगे बढ़ने के लिए भी या तो आप दीवार के पास रखो तो ये दीवार की सपोर्ट लेंगे,
या आप काफ़ी सारे लोग करते हैं ना, इस जिस गमले में या जिस जगह पर इसको बो रहे हैं उस जगह वो डंडे लगा देते हैं, तो वो डंडे के थ्रू ऊपर चढ़ जाती है। तो इसको किसी ना किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्लाइंबर्स, मतलब क्लाइंब करना। अभी हमारा लास्ट टाइप है प्लांट का, इसका नाम है क्रीपर्स। क्रीपर्स मतलब बेल। ये इसका स्टेम इतना कमज़ोर होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था क्लाइंबर्स के बारे में कि उनका स्टेम कमज़ोर होता है, इतना कमज़ोर होता है कि वो खड़ा नहीं हो पाता, उसे ऊपर चढ़ने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। फिर हमने उससे पहले पढ़ा था हर्ब्स, उसके लिए हमने पढ़ा था कि हर्ब्स का स्टेम क्लाइंबर्स के स्टेम के मुकाबले थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर सबसे पहले हमने पढ़ा था श्रब्स। श्रब्स के लिए हमने पढ़ा था कि श्रब का जो स्टेम होता है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्रीपर्स के बारे में, जिसका स्टेम सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। तो देखते हैं इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है। ओके, सम वीक स्टेम प्लांट्स क्रीप ऑन द ग्राउंड। कुछ कमज़ोर स्टेम वाले प्लांट्स जो होते हैं, क्रीप मतलब रेंगना, वो ज़मीन पे रेंगना शुरू कर देता है। मतलब ये इतने कमज़ोर होते हैं कि ये किसी चीज़ के थ्रू भी ऊपर नहीं चढ़ पाते, तो ये ज़मीन पे फैलना शुरू कर देते हैं। दीज आर कॉल्ड क्रीपर्स, इन्हें क्रीपर्स कहते हैं। पम्पकिन, पम्पकिन समझते हैं आप? ये रहा, लहसुन की तरह लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ये काशी फल है। पम्पकिन काशी फल को कहते हैं। तो पम्पकिन, गॉर्ड, गॉर्ड मतलब लौकी, और लास्ट इन्होंने बोला है वाटरमेलन यानी तरबूज। ये तीनों इन्होंने इसके एग्जाम्पल बताए। मतलब इसकी जो बेल होती है वो पेड़ की तरह नहीं होते, ऐसा नहीं है कि ये पेड़ पे आते हैं, ये बेल पर आते हैं और इनकी बेल ज़मीन पर फैलती है। वो चीज़ अलग है कि कोई रस्सी से इसको बांध दे आपस में, लेकिन जो नेचुरली ये बेल बढ़ती है वो ज़मीन पर ही फैल फैल करके बढ़ती है। ठीक, ये सब इन्होंने बोले आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स। यही सब क्रीपर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे शेप्स के बारे में, मतलब पेड़ पौधों, प्लांट्स, ट्रीज, सबके शेप के बारे में। शेप मतलब आकार के बारे में। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा था? साइज़ के बारे में, कि उनके साइज़ कैसे होते हैं, वो किन किन कैटेगरीज में आते हैं। अभी हम पढ़ेंगे उनके शेप के बारे में। तो शुरू करते हैं इसको। प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप्स। पौधों के अलग अलग शेप्स होते हैं। सम प्लांट्स आर थिन, कुछ प्लांट्स थिन होते हैं। सम आर थिक, कुछ थिक होता है मतलब कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं। सम प्लांट्स आर स्मॉल, कुछ स्मॉल समझते हैं आप, छोटे होते हैं। एंड सम आर बिग, और कुछ बड़े होते हैं। सम प्लांट्स हैव अ लॉट ऑफ ब्रांचेस, कुछ पौधों की बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारी शाखाएं होती हैं। सम हैव ओनली अ फ्यू और नन, जबकि कुछ की बहुत थोड़ी सी होती है या होती ही नहीं है। प्लांट्स लुक डिफरेंट बिकॉज ऑफ देयर स्टेम्स, लीव्स एंड ब्रांचेस। पौधे अलग दिखाई देते हैं अपने स्टेम यानी कि अपने तने, अपने पत्तों और अपने ब्रांचेस, अपनी शाखाओं की वजह से। इन फैक्ट प्लांट्स हैव नो डेफिनेट शेप, बल्कि प्लांट्स का तो कोई डेफिनेट शेप, कोई मतलब एक ही शेप, ऐसा नहीं है कि सारे पौधे एक ही शेप के आते हों, सबके अलग अलग शेप होते हैं। इन गार्डन्स मैनी प्लांट्स आर आर्टिफिशियली शेप्ड बाय गार्डनर फॉर सीनिक ब्यूटी। गार्डन में क्या होता है, ये इन्होंने जो बात बोली उसको दो तरीके से बताती हूँ आपको। किसी भी गार्डन में क्या होता है, कुछ पेड़ पौधे, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि खुद इस शेप के बन करके आ जाते हैं जब वो बड़े होते हैं, कि उनको तराशने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो वैसे ही खूबसूरत लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसको गार्डनर द्वारा आर्टिफिशियली मतलब उसको शेप दिया जाता है ताकि वो खूबसूरत दिखाई दे।